नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सरकार की बड़ी घोषणा, गाय भैंस खरीदने पर 90% तक छूट। दरअसल बता दो, झारखंड में लाखों की संख्या में लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसानों को राज्य सरकार ने राहत दी है। किसानों को सस्ते में पशु मिल जाए, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। झारखंड में किसानों को गाय भैंस खरीदकर दूध का बिजनेस करने के लिए यहाँ पशु खरीदने पर 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। बता दूं, राज्य में किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वहीं बता दूं, झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना संचालित है। इस योजना के तहत किसान सब्सिडी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि झारखंड की बड़ी आबादी गाँव से जुड़ी हुई है। ऐसे में खेती के साथ पशुपालन किसानों के लिए एक अच्छा कमाई का जरिया हो सकता है। इनकम बढ़ाकर किसान कृषि क्षेत्र में बेहतर विकास कर सकते हैं। वहीं बता दूं, इसी को देखते हुए मवेशियों को खरीदने पर 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। किसान को यदि मवेशी खरीदना है तो महज 10% ही खर्च करने होंगे, यानी 1 लाख रुपए की पशु की कीमत है तो सब्सिडी से किसान महज 10,000 रुपये में पा सकते हैं। वहीं सोरेन सरकार राज्य में महिला किसानों को भी पशुपालन से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। महिलाओं को पशुपालन खरीदने पर 90% तक सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य वर्ग व्यक्ति खरीदता है तो उसे 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि राज्य के किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसान आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में एयर एम्बुलेंस का शुभारंभ, सीएम हेमंत सोरेन बोले हर तबके को लोगों को मिलेगी इसका लाभ। दरअसल बता दूं, झारखंड को बड़ी सौगात मिली है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। बता दें कि झारखंड के प्रमुख शहरों में यह सेवा 24 घंटा उपलब्ध रहेगी। रांची, देवघर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह, जमशेदपुर सहित कई जिला शामिल है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एयर एम्बुलेंस काफी दिनों से इसकी जरूरत झारखंड को थी। ऐसे में जब भी हम इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाते थे तो उनके मन में यह बात आई कि क्यों ना अस्थायी तौर पर इसकी शुरुआत की जाए। तो वहीं इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और कड़ी जुड़ गई। आज तक स्वास्थ्य सेवा पर कई टीका टिप्पणी की गई, लेकिन हमने यहां विभिन्नता में भी स्वास्थ्य सेवाएं बहाल की है। आज झारखंड की सड़कों पर सैकड़ों एम्बुलेंस दौड़ती है। जिन पहाड़ क्षेत्रों में एम्बुलेंस नहीं जा पाती वहां हमने बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की है और आज एयर एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है। बता दूं, रिम्स को लेकर अखबारों में कई खबरें छपती रहती है। हाईकोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की जाती है, लेकिन आज रिम्स में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले मशीन लगाए गए हैं। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, इससे लड़ने की जरूरत है। इसकी शुरुआत की घोषणा होने के साथ लोगों के बीच उत्सुकता है। 200 से 250 लोग अब तक इस नंबर पे संपर्क कर चुके हैं। झारखंड में फर्जी सर्टिफिकेट पर शिक्षक ने की 36 साल नौकरी। अदालत ने सुनाई 6 साल की सजा, तो वहीं 50 लाख रुपए की जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल बता दूं, सरायहाट के एक शिक्षक सुखदेव मंडल ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी की और सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी प्रावधान का लाभ भी उठाया। विभाग ने जब सरकारी राशि जमा करने के आदेश दिया तो मुकर गए। 12 साल तक मुकदमा चलने के बाद शुक्रवार को अदालत ने दोषी पाकर सजा सुनाई। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश दंड अधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत ने शिक्षक को 3 धारा में 3 साल और 50 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। बता दूं, जुर्माना की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं सजा की खास बात यह है कि 3 धारा में सुनाई गई सजा एक साथ नहीं चलेगी। पहले 3 फिर 2, अंत में 1 साल की सजा काटनी होगी। बता दूं, सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने बहस की। इस केस में केवल एक ही गवाही दर्ज कराई गई है। झारखंड में मिले 81 नए मामले, एक्टिव केस 500 के पार। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा मरीज। दरअसल बता दूं, झारखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के अंदर ही झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 के पार हो गई है। बता दूं, गुरुवार को कोरोना के 81 नए मामले मिले हैं। हालांकि इस बीच 40 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। बता दूं, झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार की जारी आंकड़े के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 81 नए कोरोना मामले पुष्टि हुई है। हालांकि 24 घंटे के अंदर 40 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 511 एक्टिव केस हैं। वहीं आपको बता दूं, झारखंड में 24 घंटे में जिन जिलों में कोरोना के नए मामले की पुष्टि हुई है उनमें बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रांची, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम में 29, सरायकेला में 18, सिमडेगा में 10, रांची में 8, पलामू में 3, देवघर, धनबाद व लोहरदगा में 2-2 और बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार व पश्चिमी सिंहभूम में 1-1 नए मामले की पुष्टि हुई है। झारखंड के किसानों के लिए बुरी खबर, 2 दिनों तक ओलावृष्टि का अलर्ट, बरतनी होगी सावधानियां। दरअसल बता दो, झारखंड के किसानों के लिए एक बुरी खबर है। राज्य में 2 दिनों तक ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि 30 अप्रैल और 1 मई को झारखंड के उत्तरी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। इससे किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। कहा गया है कि सरसों, फल एवं सब्जियां, दलहन फसल को नुकसान हो सकता है। मवेशियों को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए किसानों को सतर्कता बरतने को कहा गया
गया है। वहीं आपको बता दें मौसम केंद्र रांची के मुताबिक खेतों में जल भराव के कारण सरसों की फसलें झुक सकती है, उसकी जड़ें की वृद्धि बाधित हो जाएगी, तना सड़ जाएगा और अल्टरनेरिया बाइट जैसी बीमारियां हो सकती है। ओलावृष्टि की वजह से सरसों की फलें गिर जाएगी, इसलिए किसानों को अपनी फसल समय पर कटाई कर लेनी चाहिए। साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। कृषि क्षेत्र पर ओलावृष्टि का प्रभाव आधारित पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगर फल पीली या भूरी हो गई हो तो उसकी कटाई कर लें। विवि में अनुबंध पर कार्यरत प्रधानाध्यापक का मानदेय बढ़ा। दरअसल बता दूं झारखंड मंत्री परिषद ने गुरुवार को 26 प्रस्तावों पर फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति बनी। इसके तहत अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रधानाध्यापक और व्याख्यात के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले इन्हें घंटी आधारित शिक्षक माना जाता था, लेकिन अब सरकार ने इन्हें आवश्यकता आधारित प्रधानाध्यापक और व्याख्यात मानते हुए मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको बता दूं राज्य के सामान्य और इंजीनियर तथा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इन प्रधानाध्यापक और व्याख्याताओं का मानदेय राजकीय अभियंत्र महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक को 57,700 और राजकीय तथा महिला पॉलिटेक्निक के व्याख्याताओं को 56,100 रुपये मानदेय मिलेंगे। इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत आवश्यकता आधारित सहायक प्रधानाध्यापक का मानदेय बढ़ाकर प्रति माह 36,000 से 57,700 रुपये कर दिया गया है। वहीं सभी विश्वविद्यालय में जेपीएससी से नियुक्ति होने। वहीं दूसरी ओर मंत्रिपरिषद ने प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृतक प्रवासी श्रमिकों को पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान ले जाने एवं आर्थिक सहायता के रूप में पहले 25,000 रुपये दी जाती थी, अब राशि दोगुना करके 50,000 रुपये कर दिया गया है। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, राहुल गांधी को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार, तो वहीं 12 मई को होगी अगली सुनवाई। दरअसल बता दूं झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि निर्धारित की है। आपको बता दें कि प्रार्थी राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल कन्वेंसिंग याचिका दायर की है। वहीं अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नवीन झा के आग्रह को स्वीकार करते हुए पूरक शपथ पत्र दायर करने के लिए अदालत ने 10 मई तक का समय प्रदान किया। साथ ही अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर पूर्व में लगाई गई रोक को बरकरार रखा। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 12 मई की तिथि निर्धारित की है। झारखंड में पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, 6 तस्करों को जेल, तो वहीं 10 मवेशी जब्त किए गए हैं। दरअसल बता दूं पलामू प्रमंडल में गढ़वा जिले से 10 मवेशियों को लेकर रांची जिले के पंडरी जा रहे 6 मवेशी तस्करों को लोहरदगा की कुंडू पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की कार्रवाई से मवेशी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। मवेशी तस्करों की रेकी करते हुए मवेशी लदे वाहन ले जा रहे कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।